नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की गई जान, लटका हुआ बिजली तार गिरने से हुई एक व्यक्ति की मौत। सदर अस्पताल में शव का करवाया गया पोस्टमार्टम, मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की हुई मांग। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन सक्रिय। सदर एसडीएम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मतदान केंद्र समेत अन्य बातों पर की गई चर्चा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह जिला को मिला भूमि सम्मान अवार्ड। एशी विल्सन भेंगा ने प्राप्त किया अवार्ड। डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म्स मॉडलाइजेशन प्रोग्राम योजना के अंतर्गत बेहतर करने वाले देश भर की कुल 68 जिला को किया गया सम्मानित। मणिपुर हिंसा के विरोध में भाकपा माले की ओर से शहरी क्षेत्र में निकाला गया विरोध मार्च। बाद में गृह मंत्री और मणिपुर के सीएम का फूंका गया पुतला। दोषियों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई की हुई मांग। और इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन का मना तीसरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी। कई तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित, किए गए उत्कृष्ट कार्यों की दी गई जानकारी। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के धरियड़ी में शुक्रवार को एक व्यक्ति के ऊपर बिजली तार गिर जाने से करंट से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक 60 वर्षीय भुवनेश्वर दास है, जो हीरो शोरूम गली में भाड़े के मकान पर रहता था। घटना के बाद नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, एसआई पंकज दुबे सदल बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। आसपास के लोगों ने बताया कि यह घटना करीब 3 बजे की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण यह बड़ी घटना घटी है। बताया गया कि घनी आबादी क्षेत्र में बिजली का तार नंगे अवस्था में झूला हुआ है। इसको लेकर कई बार लिखित और मौखिक रूप से बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन आज तक नहीं बिजली विभाग की कर्मी देखने आए और न ही तार बदली की गई। लिहाजा आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि घटना के बाद जब उसकी नजर करंट की चपेट में आए भुवनेश्वर दास पर पड़ी तो उन्होंने बिजली मिस्त्री को फोन किया गया, लेकिन 2 मिस्त्री ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद एक मिस्त्री को सूचना देने के बाद उन्होंने लाइन कटवाया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बाबत सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि इस मोहल्ले में तार बदलने को लेकर कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन आज तक नंगा बिजली का तार नहीं बदला गया है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण आज यह घटना घटी। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मृतक परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं विभाग के अधिकारियों और कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। धरियाडी में पिछले 2 साल से हम लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं स्कूटी एसडीओ यही कि सभी के मकान से ऊपर तार गुजरा, ओपन तार है, इसको अभी लंब बदली कराया जाए। लेकिन बिजली विभाग की घोर अनियमितता के कारण आज एक आदमी का
जान चली गई। मैं सरकार से मांग करूँ ऐसे अधिकारियों पर 302 का मुकदमा हो और उस पर FIR कर, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस शहरी क्षेत्र के घना आबादी के बीच में इस प्रकार की घटना हो रहा है। कई बार हम लोगों ने कहा, फोन पर कहा, लिखित रूप में कहा कि इस वहाँ का तार बदली किया जाए, लेकिन बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कहूँगा कि जैसे भी हो इस परिवार को 25 लाख रुपया का मुआवजा और उसके परिवार को नौकरी मिले और साथ साथ दोषी कर्मियों पर FIR होकर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। जैसे कि पानी पड़ रहा था तो हमको यहाँ से फ़ोन आया कि तार गिर गया यहाँ पर। हम सोचा कि करंट लगा हुआ किसी को। हम तुरंत बिजली ऑफिस फ़ोन किए, जैसे झाजी वार भी मिस्त्री का 3-4 लोगों को फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद एक आदमी फ़ोन उठाया तो बोला कि ठीक है लाइन कटवा रहे हैं। लाइन कटवाया तब तक तो इसका मृत्यु हो चुका था। हम बिजली विभाग से यही कहना चाह रहे हैं कि कब से तार पूरा जर्जर हो गया है, इस तार को पूरा चेंज करवाया जाए। आप लोग सभी न्यूज़ के माध्यम में बोलना चाह रहे हैं इस पूरा मोहल्ला को हीरो शोरूम से लेके और यहाँ पूरा धरियाडी नीचे तक पूरा तार चेंज करवाया जाए, नहीं तो दुर्घटना आए दिन होते रहेगा और इसी तरह धरियाडी का निवासी लोग हमारा मरते रहेगा और इसमें किसी को कुछ होने वाला नहीं है। दास था। कहाँ घर है? मेरा घर भरंडिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे धरियाडी में किराए में रहते थे। तो क्या हुआ था? बाहर में जैसे कि रूम था तो वहीं पर बैठा था, ऐसे ही मतलब बाहर भीतर हो रहा था और हम लोग दोनों घर के अंदर था। अचानक वो करंट लगने से बाद एक बार की आवाज़ दिया तो हम लोग सब बाहर निकले तो देखें कि करंट पूरा गर्दन में लपटा हुआ है और एक बेगी देखें कि वो नहीं है। कैसे, कहाँ, कौन सा तार था वो? 11,000 का तार था। तो क्या ऊपर से गिरा था? ऊपर से गिर गया उसका। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने बैठक में जानकारी दी कि अब पूरे सदर विधानसभा में कोई नया मतदान केंद्र नहीं बनना है। जो मतदान केंद्र जर्जर हो चुके हैं और जिसमें वोटरों के लिए कोई सुविधा नहीं है, उसे हटाकर 2 किलोमीटर के दायरे में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इसके लिए कई मतदान केंद्रों का जांच कर लिया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्र शामिल है। ऐसे में 31 जनवरी तक पुराने मतदान केंद्र को आसपास के किसी भी मतदान केंद्र में शिफ्ट करा लेना है। मौके पर एसडीएम ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने के लिए डेट तय हो चुका है। जिन्हें आपत्ति हो वैसे वोटर वक्त पर आपत्ति दावा दाखिल कर सकते हैं। एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि 26 जुलाई को एक और अंतिम बैठक होना है और इसमें भी राजनीति दल के नेता शामिल होने हैं। मौके पर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, संदीप डंगैच, JMM नेता अजीत कुमार पप्पू, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मुरारी शर्मा सहित अन्य संगठन के लोग मौजूद थे। 21 जुलाई 2023 मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के निमित्त आज हम लोगों ने बैठक यहाँ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की। मुख्य रूप से इसमें पुनरीक्षण से पूर्व जो गतिविधियाँ होनी है उसके संबंध में सभी को सूचना दी गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो प्राप्त निर्देश हैं उनको साझा किया गया। मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन, मतदाता सूची में फ़ोटो, मतदाता पहचान पत्र में जो त्रुटियों का निराकरण से संबंधित जानकारियाँ दी गई। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, बूथ लेवल ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट किया गया उसके बारे में सूचित किया गया। पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा की गई और अनुरोध और अपील किया गया कि बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करें, प्रतिनियुक्त करें, ताकि चेक्स एंड बैलेंस हम लोग बूथ लेवल की कार्यक्रमों पर कर सकें। पुनरीक्षण की जो गतिविधियां हैं 17 अक्टूबर 2023 से जो प्रारंभ होंगी, जिसमें दावा और आपत्तियों का निस्तार किया जाएगा और अंतिम जो प्रकाशन होगा मतदाता सूची का वो 5 जनवरी 2024 को होगा। तो जो भी प्री रिवीजन और रिवीजन एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताया गया और पॉलिटिकल पार्टी से अपील की गई जहाँ पर बूथों को शिफ्ट करने का या जहाँ भवन जर्जर हो गए थे उसके बारे में भी सूचना साझा की गई और अनुरोध किया गया। पुनः एक और बैठक आहूत की गई है 26 तारीख को, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रस्ताव यहाँ पटल पे रखे जाएंगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के माध्यम से यदि मान्य होंगे
तो निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाएंगे ताकि उन पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। सभी आम नागरिकों से भी अपील है कि इस कमिंग इलेक्शन ईयर में हम लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लें और ये पुनरीक्षण के साथ साथ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के निर्माण में आप सभी का अहम योगदान और बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। इसी अपील के साथ 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में आज मैं आपके समक्ष यह अपील कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर, कितने बूथ हैं जो जर्जर हैं अभी तक, और क्या कितने किलोमीटर के दायरे में चेंज हुई? देखिए, बूथों का फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है वो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के दृष्टिकोण से होता है। उसमें 5 या 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं जिनको आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो भी मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है उसके आलोक में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रयास यही रहता है कि जो भी हमारा अनुभाग क्षेत्र है उसी में वो नया भवन यदि अवस्थित हो तो प्रायोरिटी पर उसी भवन को हम लोग एज पर प्रोविजंस उसको टेकअप करते हैं और नोटिफाई करते हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर लौटे एसी विल्सन भेंगरा को शुक्रवार को डीसी ऑफिस में बधाई दी गई। असल में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गिरिडीह जिला को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड पाने के लिए जिले से एसी विल्सन भेंगरा कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इनके साथ सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद भी मौजूद थे। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय से एसी विल्सन भेंगरा ने इसके लिए खुशियां जाहिर की। उन्होंने बताया कि इस तरह का अवार्ड मिलना जिले के लिए काफी गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि भारत देश के 68 जिलों को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस दौरान डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों में 99% से अधिक कार्य पूर्ण करने वाले झारखंड राज्य के 9 जिलों से एक गिरिडीह जिले को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बाबत एडिशनल कलेक्टर ने बताया कि जिलेवासी अब आसानी से रजिस्टर्ड 2 और खतियान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के अवार्ड मिलना गर्व की बात है, लेकिन सभी अधिकारियों और कर्मियों को पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनमानस को ध्यान में रखते हुए सरकार के मापदंडों के अनुसार आकांक्षा पर खड़े उतरने का प्रयास करना चाहिए। जिले को सम्मानित किए जाने के पश्चात उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने उक्त कार्य में योगदान देने वाले जिले के सभी राजस्व पदाधिकारी, जिला PMU एवं कर्मियों को बधाई दी। भू सम्मान 2023 जो माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा गिरिडीह जिला को सम्मानित किया गया है, वो एक कार्यक्रम था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत लैंड रिकॉर्ड्स, जितने प्रकार के लैंड रिकॉर्ड्स थे उसका 100% यानी 100% वैसे जिले जो 100% पूरे देश में 68 जिले को सम्मानित किया गया। इन सभी जिन लोगों ने 100% लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन कर दिया है उनको इस प्लैटिनम पुरस्कार से 18 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया। ये लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन हो जाने से आम जनों को एक क्लिक ऑफ द बटन से अपनी और जो उनके जो रजिस्टर 2 है, खतियान है, ये सब वो बिना कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने के बजाय एक क्लिक के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, अभी आपको सम्मानित जो किया गया, सर क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको जिस कार्य के लिए सरकार ने भेजा है पूरी लगन, निष्ठा, डेडिकेशन के साथ जनमानस के कार्यों को पूरा करके सरकार के सभी मापदंडों पर खड़े उतरने का हर अधिकारी को प्रयास करना चाहिए। उस सम्मान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसे भी लोगों को ये हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जनमानस की आकांक्षाओं पर खड़े उतरें।
मणिपुर हिंसा के विरोध में भाकपा माले की ओर से शुक्रवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में जमा होकर सर जेसी बोस स्कूल तक मार्च निकाला गया। बाद में रेड क्रॉस के सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का पुतला फूंका गया। यह कार्यक्रम गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता उज्जवल साव व निशांत भास्कर नवाब और कैफी की अगुवाई में किया गया। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि नफरती भीड़ द्वारा कुकी महिलाओं पर यौन हमले की विभत्स घटना करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देना होगा। साथ ही साथ कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, पीएम और सीएम संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, इसका भी जवाब केंद्र को देना होगा। भाकपा माले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग की गई है। कार्यक्रम में नवाब अंसारी, कैफी हसैन, रोशन, रतन गुप्ता, अलकाब, जमुरुद्दीन, राजा बाबू, समीर अंसारी, सोहेल हसन आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे देशव्यापी भाकपा माले के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मणिपुर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं, आए दिन खुलेआम जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा देते हैं और लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। पर हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाओं को पढ़ाने लिखाने से पहले उसकी आन बान मान की रक्षा की जाए, उसकी गारंटी की जाए। इसी बात की विरोध पर आज भाकपा माले सड़क पे है। भाकपा माले ये मांग करती है सरकार से कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का तीसरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी शुक्रवार को बरगंडा रोड स्थित सुमन गौरी सरिया के आवास में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डिग्नेटरीज द्वारा दीप प्रज्वलन एवं आईएसओ स्मृति आनंद द्वारा इनरविल प्रेयर से किया गया। इसके बाद सृष्टि सिन्हा द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पिछले सत्र की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्य को बतलाया और खास सहयोग देने वाले मेंबर्स को पुरस्कृत भी किया। ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला को देश विदेश में अपने क्लब के नाम को पहुंचाने के लिए आउटस्टैंडिंग वर्क आईएसओ खिताब से नवाजा गया और ब्लड कलेक्शन सेंटर और उड़ान जैसे यूनिक प्रोजेक्ट के लिए भी पुरस्कार दिया गया। इस सत्र की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया को शुभकामना देते हुए कॉलर पहनाकर अपने कार्यभार को सौंपा। प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया ने अपने इस सत्र की सभी ऑफिस बियरर्स को शुभकामना देते हुए पिन पहनाया। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट 3250 गवर्नर रोटरियन शिव प्रकाश बगैरिया को क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई पीडीसी सरिता प्रसाद एवं क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया द्वारा सम्मानित किया गया। पिछले दिनों क्लब द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया था, जिसके विजय प्रतिभागियों को आज कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया गया। इनरविल क्लब के 100 साल पूरे होने की खुशी में क्लब मेंबर्स 100 कैंडल्स जलाकर खुशी मनाई गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान 3 प्रोजेक्ट भी किए गए जो कि क्लब के 100 साल पूरे होने की खुशी और एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए गोल के अनुसार किए गए। एक विशेष बच्चे को स्मार्ट स्टिक दिया गया। 100 बच्चियों को पढ़ने के लिए स्टेशनरी एवं हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए टॉयलेटरी किट एवं फूड पैकेट दिए गए। गीता का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे हिंदू समाज में, इसीलिए एक पंडित को गीता भी दी गई। पिछले सत्र के एडिटर स्मृति आनंद द्वारा पूरे साल के प्रोजेक्ट एवं कार्यक्रम का ई बुलेटिन बनाया गया, जिसका विमोचन चीफ गेस्ट पीडीसी सरिता प्रसाद ने किया। इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला द्वारा किया गया और कार्यक्रम के अंत में वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे द्वारा वोट ऑफ थैंक्स एवं नेशनल एंथम वहां मौजूद सभी मेंबर्स द्वारा करके समाप्त किया गया। आरडब्ल्यूसी स्वर्ण रेखा रांची की चार्टर प्रेसिडेंट दीपा चौहान एवं 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सत्र के प्रेसिडेंट एवं सारे ऑफिस बियरर्स को शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम के दौरान सेक्रेटरी कविता, एडिटर अमिता छाबरा, एडवोकेट सुनीता शर्मा, सुनीता बर्नवाल, सुषमा सिन्हा, रश्मि गुप्ता, नमिता जमुआर, रिया अग्रवाल, सुषमा जैन, इस अरोड़ा, प्रीति सलूजा, संगीता बसेवाला, एडवोकेट प्रमिला मेहरा, उषा डोकानिया, स्वाति गुप्ता, अन्य कई मेंबर्स एवं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रकाश सहाय, रोटरियन लक्ष्मी प्रसाद गौरी सरिया, रोटरी प्रेसिडेंट मनीष दरवे और शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनर व्हील गिरिडीह सनशाइन की प्रेसिडेंट, आज हमने नया सत्र संभाला है। 3 साल हमारे ये क्लब को तीसरा साल है। ये पदस्थापन समारोह हमारा तीसरा साल है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसी के पद चिन्हों पर चलूँ और उससे भी ज़्यादा काम करूँ अपने क्लब के लिए, अपनी टीम के साथ उत्साहित रहूँ हर कुछ करने के लिए और आगे बढ़ते रहूँ। यही मेरा श्रेय है, ध्येय है। धन्यवाद। इस साल का थीम क्या होगा? प्रोजेक्ट थीम है एनरिच द गर्ल्स, एनरिच द पावर गर्ल। लड़कियों को आगे बढ़ाना है, हेल्थ के ऊपर हम लोग करना है, पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने हैं, बुज़ुर्ग लोगों के चेहरे पे हंसी लानी है, उनके लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब हम लोग को करवाना है कि उनका ध्यान हम लोग साल भर उनके हेल्थ का ध्यान रखते रहे हैं हम लोग और हमारे क्लब की ब्रांडिंग करें। उसके लिए जगह जगह पर हम लोग टाउन में कुछ ना कुछ बनवाते रहें जिससे हमारे इनर व्हील गिरिडीह सनशाइन का ब्रांडिंग भी होता रहे और इनर व्हील का भी ब्रांडिंग होता रहे। ये भी हमारे गोल में एक है, एसोसिएशन से ये भी गोल आया है। तो सभी कामों को करते हुए मैं अपने कार्यरत में आगे बढ़ती रहूँगी। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर कृष्ण के दास के द्वारा गुरुवार को आफ्ताब हॉस्पिटल विशनपुर में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें गला, नाक एवं कान के मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। बाद में उन्हें फ्री दवाइयां भी दी गई। इस बाबत डॉक्टर ने बताया कि जिन्हें ज्यादा परेशानी है उनके बेहतर इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल रांची बुलाकर बेहतर इलाज किया जाएगा। इस शिविर में लगभग 80 से 85 मरीजों का इलाज किया गया। डॉक्टर कृष्ण के दास ने बताया कि आफ्ताब हॉस्पिटल के डायरेक्टर रियाज अहमद और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का भरपूर योगदान रहा। तो वही रियाज अहमद ने कहा कि इस तरह के शिविर इस हॉस्पिटल में आगे भी लगाया जाता रहेगा, जिससे गरीब गुरबों को काफी मदद मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा के दास है। मैं मेदांता हॉस्पिटल में ENT कंसल्टेंट हूँ और आज यहाँ आफ्ताब हॉस्पिटल में एक कान, नाक, गला का एक शिविर लगा है, जिसमें मैंने 80 पेशेंट का जांच किया है और इलाज किया है। और जो भी ये कैंप या शिविर लगता है उसका पर्पस होता है कि पेशेंट को बताना है कि उनको क्या बीमारी है और उस बीमारी के प्रति पेशेंट को अवगत कराना है। यही मेरा जो आज का कैंप का ये पर्पस है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के आदेश के बाद आरके महिला कॉलेज में इंटर 11वीं सत्र 2023-25 में नामांकन शुरू होगा। महिला कॉलेज की प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल ने शुक्रवार को दी जानकारी। इन्होंने बताया कि 11वीं में नामांकन के लिए नामांकन फॉर्म 24 जुलाई से 5 अगस्त तक मिलेगा। नामांकन फॉर्म के साथ 10वीं का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, SLC, 2 रंगीन फोटो, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बताया कि कला संकाय में नामांकन की प्रथम सूची का प्रकाशन 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इस वर्ष 10वीं की परीक्षा के पास होने वाली छात्राओं में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री सोना सोबरन योजना के तहत शुक्रवार को वार्ड नंबर 11 पटेल नगर के जन वितरण प्रणाली केंद्र में कार्डधारियों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। इसकी शुरुआत पूर्व वार्ड पार्षद और स्थानीय विधायक प्रतिनिधि अशोक राम और दुकान संचालक राजेश राम ने अपने हाथों से धोती साड़ी वितरण कर किया।
इस दौरान अशोक राम ने सरकार की इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब राज्य के गरीबों को अनाज के साथ साथ सरकार धोती और साड़ी मुहैया करा रही है। यह एक अच्छी पहल है। दुकान संचालक राजेश कुमार राम ने बताया कि 339 कार्डधारियों को धोती साड़ी देकर लाभान्वित करना है। आज कई कार्डधारियों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। वहीं सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली संचालकों को कमीशन नहीं मिलने के कारण डीलर ने रोष जताते हुए कहा कि हम सभी निष्पक्ष रूप से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक राशन वितरण कर गरीबों तक अनाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार 1.5 साल से कमीशन का भुगतान नहीं कर रही है, जिसके कारण हम सभी डीलरों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त से सभी डीलर अपनी मशीन को बंद कर हक का कमीशन की मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे। मौके पर गोविंद तुरी सहित ग्रामीण मौजूद थे। मुख्यमंत्री योजना के तहत आज सीओडी में राजेश कुमार राम जो यहाँ के डीलर हैं, उनके द्वारा आज धोती साड़ी का वितरण किया गया है और आशा करते हैं कि जिस तरह से झारखंड सरकार की जो पहल रही है सभी घर में डोर डिलीवरी द्वारा सबको अनाज पहुँचाना, ठीक उसी तरह से गरीबों को जिस तरह से धोती साड़ी का योजना चलाकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे यहाँ का जनता सारे बहुत ही खुश और प्रसन्न है और हम भी आशा करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम के तहत में इन गरीबों तक धोती साड़ी योजना को पहुँचाने का कार्य किया है। आज सीओडी वार्ड नंबर 11 पटेल नगर में मैं राजेश कुमार राम यहाँ का जनवितरण प्रणाली विक्रेता हूँ। मेरे दुकान में मुख्यमंत्री सोनम सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना का वितरण प्रारंभ किया गया, जो कि हमारे स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि श्री अशोक राम जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और हमारे दुकान में कुल 339 लोगों को इस योजना से लाभान्वित होना है। हम लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हर योजना का निष्पक्ष उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगभग 1.5 साल से हम लोग का कमीशन बाकी है, जिसके लिए हम लोग 1 अगस्त से ईपीओएस मशीन बंद रख करके मतलब इस काम को हम लोग पूर्णतः स्थगित करने वाले हैं। अन्यथा सरकार हमारी मांगों को माने। हम लोग बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे बाल बच्चे को स्कूल भेजने में मुश्किल हो रहा है। हम लोग भूखे लोगों का मुफ्त में अनाज दे करके पेट भर रहे हैं, लेकिन हम खुद भूखे रह रहे हैं। बस इसी के साथ क्या कहते हैं, सरकार से आशा करते हैं हमारी मांगों को भी वो जल्द से जल्द। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की गई जान, लटका हुआ बिजली तार गिरने से हुई एक व्यक्ति की मौत। सदर अस्पताल में शव का करवाया गया पोस्टमार्टम, मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की हुई मांग। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन सक्रिय। सदर एसडीएम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मतदान केंद्र समेत अन्य बातों पर की गई चर्चा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह जिला को मिला भूमि सम्मान अवार्ड। ए शिवलसन भेंगा ने प्राप्त किया अवार्ड। डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म्स मॉडलाइजेशन प्रोग्राम योजना के अंतर्गत बेहतर करने वाले देश भर की कुल 68 जिला को किया गया सम्मानित। मणिपुर हिंसा के विरोध में भाकपा माले की ओर से शहरी क्षेत्र में निकाला गया विरोध मार्च। बाद में गृह मंत्री और मणिपुर के सीएम का फूंका गया पुतला। दोषियों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई की हुई मांग। और इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन का मना तीसरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी। कई तरह के कार्यक्रम हुए आयोजित, किए गए उत्कृष्ट कार्यों की दी गई जानकारी। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।